बात कर लेते हैं कल की। कल है 8 अगस्त। तो हमें किस तरह प्लान रखना है इन मार्केट में। पहले तो एक बात जान लेते हैं, हमने आपसे क्या बातें करी थी। हमने आपसे ये बातें करी थी कल के एनालिसिस में कि हमें एक छोटा मोटा गैप मिल जाए और उस केस में हम बाइंग का प्लान रख सकते हैं। पर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये किया गैप अप ओपनिंग देके, यानी कि जो यहाँ के सेलर्स थे, यहाँ कहीं मुझे लग रहा था कि अगर ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करेगा तो जो नीचे बायर्स है उनको वार्निंग देगा, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये डायरेक्टली नीचे चला गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो सेलर्स थे उनको, यानी कि गैप अप में ही वो निकल चुके थे। तो मार्केट के लिए जो ये वाले सेलर्स थे वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, ये वाले सेलर्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे मार्केट के लिए। तो कोई बात नहीं, अब का जो हो गया सो हो गया। पर अभी का जो प्लान बनाया जा सकता है वो हमें जितना अच्छा गैप डाउन मिले। मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है 52,052 है, 50,052 है, ठीक है। अगर हमें इससे नीचे गैप डाउन मिलता है ना, या फिर इसके आसपास मान लीजिए हमें यहीं कहीं गैप डाउन मिल जाता है, तो भी यहाँ सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं कन्वेक्शन यही होता है कि मार्केट जिस ट्रेंड में चला होता है उसी ट्रेंड में चलेगा, यानी कि हमें गैप अप ओपनिंग मिलेगा। फ्लैट में तो थोड़ा गंदा हो जाएगा क्योंकि फ्लैट एक्सपायरी हो सकता है निफ्टी का, तो वो ऊपर नीचे घूम सकता है। तो मैं यहाँ ये प्लान रखूँगा कि मार्केट अगर गैप अप देगा ना तो मैं सेलिंग साइड का प्लान रखूँगा, क्योंकि ऊपर मैंने आपसे क्या बातें करी थी ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एनालिसिस में ये बातें करी थी कि हमें सिर्फ आसपास के बायर्स सेलर्स को टारगेट करना है, यानी कि सेलर्स जो है आसपास के उनको टारगेट करना है। पर मार्केट ने ऑलरेडी उनको गैप अप में ट्रैप कर दिया। तो ये वाले सेलर्स जो है वो अच्छे प्रॉफिट में कहीं ना कहीं अभी भी है, या फिर मान लो कोस्ट टू कोस्ट में कैसे भी है, पर वो ऐसे निकलने वाले नहीं है क्योंकि उनको एक अच्छा यूज लॉस नहीं दिखने वाला। जब तक मार्केट एक 52 या 50,052 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता तो मैं एक्सपेक्ट करता कि हाँ चलो मान लेते हैं हम कॉल में जा सकते हैं। दूसरा हमने क्या बातें कर रखी है कि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव ही सोचना है, पॉजिटिविटी नहीं सोचना है। तो कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 52,244 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस हो सकता है, 52,552 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस यानी कि मान सकते हैं। सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए 50,086 है। दूसरा सपोर्ट की बात करते हैं 49,756 है। एंड तीसरा सपोर्ट की बात करें तो 49,511 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। काफ़ी नीचे सपोर्ट है पर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा गैप डाउन मिलता है तो बात हो सकती है हमारी, या बात बन सकती है। बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 का सिनेरियो देखिए बिल्कुल खास नहीं बना। गैप अप मिला, एक बड़ा गैप अप मिला, छोटा मोटा सेलिंग आया, इतना एग्रेसिव में बाइंग आया कि बाइंग में घुस गए सभी लोग। एंड जो यहाँ के सेलर्स थे उनको भी निकाला, अगेन उनको भी निकाला जो बैस लिए थे एंटर। पर अभी की बातें नहीं करेंगे, अभी मैं आपसे ये बातें करूँगा। ऊपर के जो अभी एसएल है वो निफ्टी में कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं फ्लैट में तो काम नहीं किया जा सकता। मैंने आपसे यही बात करी है क्योंकि फ्लैट में फिर ये ऊपर भी बढ़ सकता है कहीं ना कहीं। गैप अप के केस में, गैप डाउन के केस में, दोनों केस में हम करेंगे सेलिंग का प्लान। गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग में या कभी प्लान नहीं है, वो मोमेंटम को देख के बनाया जा सकता है। पोजीशन यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं। 24,459 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, 24,355 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है। सपोर्ट की बातें करते हैं तो ये तो आप मान सकते हैं, डिलीट कर दीजिए। तो सपोर्ट की बातें करते हैं 24,237 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है, 24,200 हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है, 24,137 34 सॉरी, ये हमारे लिए अच्छे सपोर्ट बन सकते हैं। यानी कि 3 सपोर्ट है जो कि हमारे लिए अच्छे हैं। अगर गैप डाउन हमें यहीं के आसपास मिलता है तो हमें बिल्कुल आसानी होगी सेलिंग साइड का व्यू देखने में। तो ये मोमेंटम को देख के आप प्लान कर सकते हैं। धन्यवाद।